ये तहरीर बुनियादी तौर पर खुद मुख्तारी, इज्जत नफ्स और अपने फैसले खुद करने की अहमियत पर जोर देती है। घर निज़ाम तुम्हें चला रहा हो या माशरे के उसूल तुम्हें काबू होंगे, मैं कर रहे हूं। अगर चचा, ताई या किसी और के बेटे तुम्हारे फैसले कर रहे हों तो सोचो कि ये जिंदगी कैसे गुजारी जा रही है। हर इंसान हाकिम नहीं बन सकता और न ही हर शख्स लीडर बन सकता है। 1000 लोग तुम्हें ये बताएंगे कि 1000 काम तुमने कैसे करने हैं, लेकिन आखिर में फैसला तो तुम्हारा ही होगा। चाहे जितनी हुकूमतें तुम पर हों, तुम्हारा फैसला ही होगा। हुक्मरानी करें, तुम्हारी जिंदगी का फैसला तो तुम ही को करना है। जब तुम अपनी इज्जत नफ्स और अपने अंदर के हौसले का मजाक उड़ाते हो तो दुनिया भी तुम्हें मजाक ही समझती है। सीना तान कर बात करो ताकि दुनिया जान ले कि तुम यहां किस मकसद के लिए आए हो। लोग ये पहचान लें कि तुम में कितनी तेजी और काबिलियत है, क्योंकि इंसान का चेहरा उसकी अंदरूनी हालत को जाहिर करता है। गैरतमंद इंसान की फितरत ये नहीं होने देती कि वो किसी के दबाव में आ जाए। ऐसे लोग हर दौर में पाए जाते हैं जिन्हें गुलाम होना नहीं चाहिए, बनाना मुश्किल होता है। जिंदगी 2 तरीकों से गुजारी जा सकती है, या तो तुम्हें दूसरे लोग चलाएंगे और तुम्हारे फैसले अपने काबू में रखेंगे, या तुम खुद मुख्तार रहोगे और अपनी तकदीर का फैसला खुद करोगे। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो अपने ख्वाबों और फैसलों पर समझौता कर चुके हैं, मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने गैरतमंद मिजाज की वजह से किसी के जेर असर नहीं आ सकते। ये एक नस्ल होती है, एक खास किस्म के लोग जो ना काबू में आते हैं और न ही किसी के सांचे में ढलते हैं। ये मतन जिंदगी में खुद मुख्तारी, इज्जत नफ्स और गैरत के साथ जीने की अहमियत को नुमायां करता है। अल्लाह क्यों दे आपको अल्लाह देगा। मैं आज ये बात जरूर करना चाहता हूं। सबसे हार्ड यकीन है मेरा डाई हार्ड पहाड़ तोड़ के समगा। यकीन है मैं मान ही नहीं सकता कि अल्लाह इस दुनिया में आपकी दुआ पूरी नहीं करे। मेरी आई जस्ट कैन नॉट बिलीव। 14 साल हर इंसान को अल्लाह ने औलाद दी। मेरे सर्कल, तुम सारे बच्चों को बच्चे हो गए, मेरे जूनियर बाप बन गए। ये उफ़ा के 3 है माशाल्लाह। अच्छी जिंदगी देश की बच्चों। आई सो मेनी वर्ल्ड बिकम पेरेंट्स। हमारे जैसा फकीर और वो जो हमारी ऊपर जो बैठी हुई है नेवर। हमने कभी हसद हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इस बात के ऊपर ना कोई गुस्सा था, ना रंज था, ना रूहानियत में कमजोरी थी कि ये इसको इसकी वजह से मिला या मुझे मेरी वजह से मिली। हम उस अता को मानते हैं, अल्लाह ने उस पर अता की, और मैं तन मन धन से उस अता की इज्जत करता हूं। मुझे अगर नहीं दिया अल्लाह ने, मेरा काम क्या है कि मैं गगर हूं, बेकारी हूं। अल्लाह के मैं बस बैठा हा अल्लाह, तू देख ले मैंने अपना और मेरी बेगम ने मेरा, तो चल कामों में लगा बैठी रहो गया। माशाअल्लाह बेटे दिए अल्लाह ने माशाअल्लाह। तो यह तो बात ही नहीं है कि नहीं मिलेगा, मेहनत करके मिलेगा या नहीं करके मिलेगा। यह बात ही नहीं है कि अल्लाह नहीं देगा। बात तो यह है ना, आप उसे इस कीमत पर लेना चाहते हो कि अल्लाह भी नाराज हो जाए, लोग भी कुचल दूं, मैं किरदार की भी तबाही लग जाए, मिजाज भी फिरन वाला हो और हुस्न भी जो है वह कहत में तब्दील हो जाए। इंसान व्हाट दिस। तो मैं आपको बता दूं, जिस माश के अंदर ये उसूल लाजत के राइज हो जाए ना, वो मुशरा भी तबाह और गंदा हो चुका है। जहां पर उस आदमी की वैल्यू ही नहीं है जिसने वह किया ही नहीं है। दुनिया की खातिर मेरा यह मानना है कि रेवड़ के साथ रहने में सुकून है। आप प्रोटेक्टेड होते हो, आपके भाई होते हैं, फैमिली होती है, आपके दोस्त होते हैं, इलाके के लोग होते हैं, बरादरी के लोग होते हैं, और उसम भी आप एक बहुत हेल्दी ग्रोथ हो सकती है। मेरी पहली नसीहत उन लोगों को है कि किसी का जीना इतना तंग मत करो कि वह जीना भूल जाए। तुम्हारे साथ डोंट हर्ट पीपल इन वेट द स्टॉप फीलिंग थिंग्स। फिर अब रिवर्स नहीं होगा। कभी किसी का इतना गला चोप मत करें कि वह जीते जी मर ही जाए और फील ही ना करे। कुछ तो जितने मिसफिट्स आप खलीक कर रहे हैं अपने घर में, अपनी बेवकूफियां की वजह से, अपने ट्रामा की वजह से, जितने मसाइल आप घर में खड़ा कर रहे हैं, वो जो मसला आप खड़ा कर रहे हैं न अपने मसाइल की वजह से, वो फिर रिवर्स नहीं होगा। याद रखें, काश हम सब एक ऐसे बाग का हिस्सा होते जहां माली इतना सेंसिबल होता कि पौधे को अपना चमन बदलना ना पड़ता। उगने के लिए तो तैयार थे हम, आपके बाग के अंदर सहूल नहीं थी। उगने के लिए तो तैयार थे हम, मगर आपके बाग के सहूल नहीं थी कि वहां हम
उग सकते फूल तो फूल होता है, सहरा में भी उग जाता है, जो बुनियाद थी उसकी बनने की। उसमें अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो ये बहुत बड़ा नुकसान। दूसरा, जो लोग सफर में हैं, लड़ रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, उनको मेरी एक ही नसीहत है, मेहनत करो, काम करो, कैलकुलेशन करो, मगर क्योंकि यह तुम्हारा नहीं है और मेरा नहीं है, यह अल्लाह का है, तो इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह का है तो इंतजार करना पड़ेगा। बगैर इंतजार के मिलेगा नहीं, और जरूर मिलेगा। यह गारंटी है मिलने के बाद। अपने इंतजार की, अपने काट की, अपने तकलीफ की, अपने कर्ब की बेइज्जती तकब के साथ खराब नहीं कर। वो महफिल, वो आबादियां, वो घर, वो जिंदगियां जहां एक रूह को टॉर्चर किया जा रहा है, मुख्तलिफ अंदाज में, सिर्फ उसकी फिजिकल और उसकी इंटरनल स्पिरिचुअल औकात हैसियत की वजह से, वो कदम जो उस महफिल से सर झुका के उठते हैं कि इज्जत नहीं दी। इन्होंने हमें लिहाज नहीं किया, किसी ने कोल्ड शोल्डर नहीं दिया, किसी ने वो जुमले नहीं दिए जो आज हालात अच्छे नहीं हैं, या जैसे भी हालात है। तो वो जो कदम है ना, जो वो उठाता है उस टाइम पर, उस बेबसी के आलम, वो टोल जो उसके दिल पर जो टोल है ना, उस बेशर्मी, उसके पास ये आपके पास नहीं है। ना उसके पास तो है, ना उसके पास अल्लाह के पास है। बंदे के पास अगर आप बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सर, आप डिप्रेशन के मरीज हो। बम, आज अगर इनकलाब नहीं आ रहा घरों से लेकर, पूरी उम्मत के अंदर सकिया नफ्स नहीं है। भाईजान, वो खुद ही की तलाश अब इवन इकबाल की खुद ही मुंह से निकालना आसान है। वो आसान नहीं है। अंदर जाके देखना, मैं क्या वर्जन बन चुका हूं। मिक्स प्लेट मोकटेल चाट बन चुका हूं। मैं अराई हूं, मैं मुगल हूं, मैं कश्मीरी हूं, मैं मिडिल क्लास हूं, मैं जट हूं, मैं राजपूत हूं। सारा तो ससुराल ही खोकर गया। माशाअल्लाह अला मैं ये हूं, मिडिल क्लास हूं, मैं लोअर मिडिल क्लास हूं। कैस कब आजाद हो, इनकलाब इंता सुबह के साथ आएगा। मैं मौलवी हूं, वो लिबरल है गया। मैं ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेशंस क्या मिलते नहीं थे। सबसे क्या मिलना नहीं है आपने लोगों से क्या। आपने लोगों खड़ा नहीं होना, आपने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक फरिश्ता आया आसमान से, नबी सलम से कलाम करना शुरू हो। कलाम लंबा ही होता क्या। साहबा को थोड़ी सी टेंशन शुरू हो गई। क्यों इतना टाइम ले रहा आप सलम वही, ही टकिंग सो मच टू ही। उस पता नहीं कितना स्ट्रेस होगा उस दिन पड़ोसी के हुकूक आ रहे थे। बात थोड़ी लंबी हो गई। अल्लाह ने इतने राइट दिए, पड़ोसी को पड़ोसियों के पास नहीं जाना। आपने क्या सिर्फ काम औलाद के पास नहीं जाना, आपने बाप देखे होंगे, बात ही नहीं करते। वैसे पाकिस्तान के बाप को सलाम है, बाप कहीं होना चाहिए। हमेशा तो कह हमारे घर में बम मम्मी डैडी बच्चे। हमारे वाले साहब से किसी ने पूछा, हमारे भाई ने मेरी कोई जिंदगी नहीं है। हमारे साहब ने कहा, संगीत नहीं पर मम्मी डडीप नहीं आ गया। और बेटा क्या चाहिए, लो पचपने की पंजाबी एमपे भी हो चाहिए। मौत तक तू मेरा ही हैगा, अपनी बू नहीं हो सकता। तब पहली चीज जो हम बयान नफ्स हार्ट अलाक दिल हसद, हसद के अब्बब पढ़ाए अंबिया कैसे। उस लन को जो आसमानों पर था कैसे हसद हो गई। हसद क्यों करता है, क्यों करता, क्यों अगले से हिल रहे हैं आप, क्यों सुए ली जा रही है। कितनी घड़ियां हैं उको, उन्हों कोठा कितना बड़ा हैगा। पुत्र सा कोल छ करनी मना मसाया कर कसू लीजा। रमान स्टप तस करके अगली की जिंदगी में ना बंद कर। गोने मोहल्लेर जाकी से कामयाबी आती है। कामयाबी के लिए तो कान बंद करने पड़ते, कामयाबी के लिए तो बड़े कान बंद करने पड़ते, बड़े मुंह देना बंद करने पड़ते। एक पिंड का था, मैं भी पिंड का आदमी हूं। आपको पिंड के हाथ की बात करते, पिंड का आदमी था उन्हें क्या। यार मैं मस्जिद बनानी है, मसीद बनानी मैं लोग जाके पॉजिटिव आइडिया आ, लोग जाके कहना, लोगों से जाके क मस्जिद बनानी है। आता मुझे कुछ भी नहीं है, तुसी मेरे नाल कोऑपरेट कर भाई। जिस तरह मनर कर रहा है कम कर लोगों ने। क्या बूथ जा बूथ बू नाल मस्जिद अल की ताक। मैंने जा भाई अपने काम कर। बब्बा ने आया, या भाई तू सामने हट जा न ब बता, तब मेरे मुंह से मार मेहरबानी होगी। वो लोग मुझे देख नहीं पा रहे, बहुत मेहरबानी हो। बंद कर, कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता। देखने पीछे गया, लो जाके गया। एम बनाना चाहना, जाता बजरी की उंदी है, सीमेंट की। अच्छा शराब खाना खोलना आता तो सारे आ जाते। तो उसने कहा ठीक है भाई, कोई नहीं आ रहा, आप शुरू करना। इनकलाब के लिए कामयाब के तो कान बंद करने पड़ते। उसने बड़ी कोशिश करके एक दीवार बनाने की कोशिश की। कुछ आता वाता कुछ नहीं था, वक्त भी लगा जाए अभी।
बहुत कुछ हुआ, बड़ा कुछ बर्बाद हुआ। लोगों ने आके पेशाब खाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनतों के पर आके बड़ा अपनी तरफ, बस चौधरी बनन आया। जिंदगी भी ऐसी ही है, पहली दीवार पर पूरी पूरी फौज, झ टूट पड़व दीवार ही क्या, जिसे तकी रलील तकी नसीब हसद के बाप ना मिले। उसको बस थोड़ा थोड़ा कुछ समझ गया, बचाते कैसे हैं और लगाते कैसे। दूसरी दीवार शुरू की। कुछ लोग आ गए मगर वक्त लगा। दूसरी के बाद 50 अफपोषण बैठ हो जाते। कुछ लोग कीत वाली हैली भी जा दो, दवार से चया बैठ जाती। 50 फस थोड़ सपोर्ट भी आ गया कुछ लोगों में। कुछ लोगों ने आके कहा, तीसरी दवार हम तेरी हेल्प कर देंगे, लेकिन पैसे एते तो मदद आती है, था पैस के साथ आती है, फ्री में कुछ नहीं आता। वार खींच ली और फदावत र गई। 7 अफ 4 दवार जन्ने डीकर और सूका सास लेक बैठ। अल्लाह शक करला मेरे बनार में, अल्लाह सलाम मोहम्मद ला, मोहम्मद का सहीम व इब्राहिम हमद मजीद, अल्लाहु बारिक अला मोहम्मद वाला आली, मोहम्मद का बारक इब्राहिम वाराही, हमद मजीद रली सदरी ली, अमरी नीली अल्लाह ररर, तमाम किस्म की हमद सना तारीफ, तकबीर तस्बीह तमजीद तकबीर अल्लाह तबारक, ताला की जात पाक के लिए है वो। अल्लाह अलहूना ना लिखना वकना लीना नरना, हना मकसूद ना मतलूबना महमूद ना मूना ना दरूद। सलाम प्यारे पैगंबर मोहम्मद इने अब्दुल्लाह अल अरबी अल कुरैशी की जात गिरामी पर, अलकी लकी रकी नलकी सलाह अवसल्लम की जा गमी पर। अल्लाह ताला से दुआ है जितने भी मूब मन, उसन मुन मुरीन उल्मा मैदान में खड़े कायम दम हयात, दुनिया से रुखसत हो गए तमाम। अले इल्म के कबीले को उम्मत के इस बेटे नौकर और चौकीदार की तरफ से उनकी दुनिया और आखिरत में खैर आफियत की दुआ है। आमीन या रब्बल आलमीन। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरका। अल्लाह ने कुरान में कुफ्र की एक सिफत बयान की है। अल्लाह के जितने भी मुनक हैं उसके दीन के जितने मुनकर्रीन हैं। और जो यह रविश है कि माहिया लाया दुनियाए, दुनिया की जिंदगी ही सिर्फ दुनिया की जिंदगी है। हम जीते हैं और हम मरते हैं, वह और हमें दर यानी जमाना मार देता, और दरिया जमात का भी। असल अल्लाह ने इस आयत में बयान की। जो रविश है कि दुनिया असल है, हर चीज की असल है, और माबूद भी असल है और महबूब भी यही है, मकसूद भी यही है, मतलूब भी यही है, मत भी यही है। इनके बारे में अल्लाह ने इस रविश की, इस तर्ज और इस नजरिया के ऊपर अल्लाह ने जो बड़ी एक सिफात का लंबा मजमुआ अल्लाह ने नाजिल फरमाया, उनमें से एक सिफत यह है कि यह बड़े जाहिर प्रस्त होते हैं। जाहिद की सोच, जाहिर जो दुनिया का है, इसका बड़ा वजन है। ये कुफार के हां, और वो रवेश यहां भी आ सकती। मकसद तो एक इलत बयान करना है। मुसलमान में भी हो सकती है और कुफ्र में भी हो सकती है कि दुनिया को असल सुकून, राहत, कामयाबी, जीत का असल बुनियाद और मंबा समझना, इससे एक इंसान के किरदार में वस पैदा। हां, संगीत लौटे उठा बेटा, आज ही अपना ये इल्म लोग कहते हैं मैं आलिम बन गया, फजूल बात। तूने थोड़ी इल्म को कबूल किया है बेटा, इल्म ने तेरे सीने को इज्जत दिया है। ये इल्म सीने में आता है, कुछ दिन रहता है, थोड़ा सा भी गलास देखता है ना, ये चला जाता है वहां से। ये इल्म सीने सिलेक्ट करता है बेटा, ये इल्म सीने सिलेक्ट करता है। अंदर आता है, कुछ दिनों के थोड़ी थोड़ी चपड़ चपड़ करनी आ जाएगी, तुझे फिर थोड़ी देर रहेगा, जैसे ही टक्कर देखेगा चला जाएगा। ये बगैर आत के नहीं आ सकता, मारना पड़ेगा अल्लाह तुझे। अल्लाह की उलय जो है ना, तेरी उलय के साथ नहीं मिल सकती। तू भी इला है और अल्लाह भी इला है, ये हो नहीं सकता। तू भी खालिक है, तू भी राजिक बना है, तू भी मालिक बना हुआ है, वो भी मालिक और राज का नहीं हो सकता। एक झुकेगा, एक ने झुकना है तो अल्लाह आ जाएगा। लोग कहते जी हमें दुनिया लोग पैसे देते, हम शाह साहब लोग पैसे देते हैं। उनके मसले सुनने के लिए सिर्फ एक मुसल्ला उठाना है, पैसे भी बच जाएंगे और हमारे जैसों के हाथ भी बच जाएंगे। सिर्फ एक मुसल्ला उठाना है, आ जाएगा अल्लाह। तेरे पास रोज आता है, हर वक्त वो है तेरे पास। तू भगाता है अपने आप से, अल्लाह की फौजों को तू भगाता है अपने आप से। उस आजी दे, उसको सच दे, उसको सच्चाई। बात को मैं खत्म करता हूं, बहुत लंबा हो गया, सॉरी, आपको बोर कर दिया मैंने आज एक रिवायत व इतना सब्र नहीं किया। मैंने मस्जिद और मदरसे और उल्मा की शान में उसी लिहाज से बात करने की कोशिश की है जहां की में मिट्टी फैसले। सफर मुश्किल है, सफर कठिन है, अल्लाह वालों से भी गलतियां हो जाएंगी और अल्लाह के गैर वालों से भी गलती, इंसान से गलती हो जाएगी। कुछ सलमान फारसी को पहला उस्ताद टकरा, बड़ा धोखेबाज था, जकात के पैसे खाता था,
बैठ के तू अपना सफर जो है ना, अपने उस्तादों की गलतियां देख के रोकी। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम रख। कीप वर्किंग चलता रहे। नया वतन होगा, नए लोग होंगे, नई जुबान होगी, नई इलाहा होंगी, नई लुगत होगी, नई फिक होगी, नई बलात होगी। उस बलात में कितनी बलात होगी, फिर उसमें कितनी फसाह होगी, नया मिज होगा, नया कल्चर होगा। वो जिंदगी क्या जिसमें इंसान की वैसस जिंदगी क्या जिसमें तन ना छटे। इन वो जिंदगी क्या जिसमें इंसान को मूरत नसीब ना हो। मैं यह कर्व जिंदगी क्या जो मुजब ना हो। वो निकलता है फारस से जी के इलाके से सलमान, फन निकल बाप चौधरी इलाके का सरदार। रिश्तों की कमी नहीं, खाना की खाने की कमी नहीं। जरूरत में एक दिन बात सुनने के बाद चले जाते। अल्लाह का मान को तेल डाल के आग लगाने की जरूरत पास फसले। हमारा जवान बैठ, हमारे बड़े हमारे साथ बैठ। बीच में की फसला कर ला से पहाड़ ते लिए काम। वह तेरी जिंदगी के अंदर क्या लिखा जाएगा यह तेरा मर। कम से कम काश अगर मगर की जिंदगी तो काश अगर मगर पला उसल तरक्की का कामयाबी का सक्सेस टू रिबल और मैल मैंने मफल और बम खराब कर दी। मेरी गौलाद मेरी क में नहीं है, मेरी ग मैं मल की दिल नहीं लूट सका। मेरी गल में र पैदा हो सकी रीग एहसास पैदा ना कर सका। मेरी गलती मैं अपनी घरवाली को नहीं, वो मेरे का काय में नहीं है। मेरी गलती मैं दुश्मनों को सज्जन नहीं बना सका। मेरी गलती सज्जनों को बाजू नहीं बना सका। मेरी गलती मैं वो रोब नहीं बिठा सका। मेरी ही गलती मनोसलवानी उतरा। मेरे लिए मेरी ही गलती हो। अल्लाह की तरफ शर्मंसूब नहीं कि जाता, मेरी ही गलती होगी। पहला उसूल, इनकलाब का हमारी गलती है। कुछ हम गलत हैं जो पानी रा नहीं बना। कितने ही छोटे अला लोग बी क्या न के पास फसले से बाहर निकल, पहले गुमनाम हो जा। आखिरी बात कर, कुछ बनना है जिंदगी कुछ बना। कैमरे की याद दफन कर अपने आप को दफन करना। गुमनामी बहादुर शाह जफर कहते हैं। हकी मगर मुराद इसकी बातिल है, इसके साथ राबात अरम मुराद इसकी बातिल है। बात यह ठीक कर मगर इसकी सोच कुछ और है। इसके पीछे तो कभी दानिता होती है, कभी गैर दानिता। हक की बात करते करते बाल का काम कर जाता। समझ में आ रहा होता यह बात क्या करनी है। सिचुएशन किसकी पहले अपने ऊपर काम। नस के अंदर वो जज्बा, इरारी जोश, लला आग, सब कुछ दुनिया में 1 मिनट में छज लाने इसको ठंडा करें। लोगों को समझे, इंसानों को समझे। खैर शर का मुना देख आप, मैं पढ़ता स्टडी करता हूं, या मैंने 4 लोग ठीक नहीं कि जिंदगी उसमें 3 नाराज हो जाते। जिंदगी रही इस चीज का नाम लोग हमसे नाराज हो। वो नाराजगी क्यों? हमसे 4 लोग नहीं ठीक हो। हमारी लीडरशिप कीत है। हम 4 लोग नहीं सही हो सके। दुनिया में सोचता था आपने कैसे अचीव किया, किस तरह आपने वो इंसान वही था। ओ रिजाल ना रिजाल, अगर वो बड़े फजीलत वाले लोग थे, हम तो पैर की खाक नहीं है उनके, लेकिन इंसान तो इंसान था ना अंदर से। हम इस एशियन को नहीं मानते कि इंसान की जो साइकोलॉजी जो है, सोच जबात, ऐसा साथ अंदर का EQ IQ वगैरह जो भी है, अंदर गुस्सा गजब, गए उम्मीद मोहब्बत न बीत बिगनिंग ऑफ टाइम। तो वो उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा उस टाइम पर, किस तरह आप लोगों को कायल करते थे। हर मिजाज के लोग बैठे हैं, वो एक बद्दू आ रहा है वहां पर। वो आके आपसे कसमें खा खा के पूछ रहा बताए, अल्लाह की कसम खा के बोलेंगे आप पे वही नाजिल हुई है, नमाज फर्ज हुई है, हार्श एटीट्यूड भी है। कई सख्त लोग बैठे हुए हैं, कई वहां पर चौधरी बैठे हैं, कहीं सियासतदन बैठे हैं, कहीं गरीब गुरबा बैठे हैं, कहीं पस्से बैठे हैं, कहीं ताजिर बैठे हैं, कहीं फुल मिजाज वाले लोग बैठे हैं। मैं अब्बू जहल की तो मैं ही नहीं खत्म होती थी। हाउ डिड यू डू दैट? तो जब आप उसको उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना कि भाई, एक तो आपने कहीं सीरत पढ़ी ना, तो वो तो एक शेख का अपना मौक होगा, उसने पर्सपेक्टिव लिख दिया। एक जब आप खुद कर रहे होते हैं तो आपको पता चल रहा होता है, नहीं भाई तलाश करो ये मसला है कुरान हदीस में। ये फिर आप अपने अंदर भी बड़ी चेंजेस लाएंगे और आप फिर लोगों को भी अलहदा तरीके से देखना शुरू करेंगे। ये सब आपके अंदर आएगा जब आप अपने अंदर एक सेल्फ चेक लेंगे, एक अच्छे उस्ताद के हाथ। अगर आप इंशाअल्लाह दीन और दावत का काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो घर नहीं संभाला जा रहा, औलाद कंट्रोल में नहीं है। बहुत आसान है चाय की टेबल में बैठ के विफाक के ऊपर बात करना, बहुत आसान है। चाय की टेबल में बैठ के सुबह मसले बयान बहुत बहुत जरूरत है। लोगों की शहर के मसाइल भी बात करते, एक गली ठीक करना इतना मुश्किल। लोग मुझे कहते हैं ना, शब यहां चले जाए, आप वहां चले जाएं, या वहां चले जाए, मुल्क से बाहर चले। मैं भाई अल्लाह का फला जनी तेरी तात है, उन्हें कम कर खलास अपनी। अपिता तो बद के क्यों करदा, पैसा बढ़ाने के भी उसूल है।
तो जो बगैर कैपेसिटी और इस्ता के मैदानों में उतरे हैं, मुंह की खाई है उन्होंने। तो तमीद के अंदर जो ये सारा मसाला आपके लिए डाला है, आज लफ्फाजियों का उससे हट के जो रूह है वो है कैसे किया आप। मैं अपने जिस्म को नहीं पहुंचा सका, कहीं उन्होंने कौम पहुंचा दी। वहां तक कि आज 7 सालों के बाद भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप खड़ा है। अगरचे डिस्क्रिपेंसी है, उम्मत में काफी अच्छी खासी खाक हो चुकी है, मगर दद ब्रांड एब्लिश उम्मत खड़ी। आज एक आदमी वन मैन क्या किया, उन्होंने क्या किया कि वो लेगासी आज तक कर चलती जा रही है। वट हैज ही डन। हम रिजाल ऑफ नन रिजाल के कायदे के तहत कि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, और एक लिहाज से सब इंसान थे, मगर वो कुछ और थे। लेकिन लीडर तो वो इंसानों का ही था। ना इंसानी उसूलों पर ही उसने कोई बुनियाद रखी होगी, ना वो वही मसाइल थे। उनके चाचे की ताई की फूफी की पुत्र के साथ नाक का इशू, बूथी का इशू, जो मैंने लास्ट टाइम बताया। बड़ा मसला है ये बूथी का इशू, ये बिग इशू। किसी को कत्ल करना हो ना, गोली थोड़ी मारनी चाहिए। पंजाबियों के पास जबरदस्त जुमला है बूथी। तो गोराना बड़ा कल्चर, गोराना हर जगह अपने खान बड़ा कल्चर, अंदर बड़ा जंगली है। गोरा ने स्टेटमेंट लेके आया, इफ यू आर पॉइंट वन फिंगर एट समवन, उस एक उंगली शादी नकीद कर रहे हो ना किसी तो तरफ भी। साढ़े पंजाबियों ने फिर न कटके क्या, फिर बूथ बे जाके तू भी अपनी बूथ। वो जिंदगी क्या जहां तनों के बाप गर्म ना हो, तो नबी वसल्लम ने वही मजाज, वही एटीट्यूड, वही चुदरा हटें, वही किब्बर, वही नफ्स मसाइल, वही नागदा मसला हम बनूं। हाशिम हैं हम जो है वो किलाब के सनद से आ रहे हैं, हम किंदा के ट्राइब्स के हैं, हम गजर फान के ट्राइब्स के हैं, हम पॉलिटिकल अफेयर्स के मालिक हैं, हम ये जो लिबा, ये जंगों के मालिक हम रहे हैं। हमेशा वही मसले मसाइल हैं। औरत जो है वो हमारी बराबरी नहीं कर सकती, बेटियां जो हैं वो घर का जो है वो मसला है, बड़ा मैं कबूल नहीं कर सा। वही हसद जो आसमानों पर इब्लीस की थी, द सेम जेलेसी यहूदियों का मेन क्रक्स रीजन नबी सलम को एक्सेप्ट करने का जो नहीं था, वो ये था कि भाई ही इज नॉट फ्रॉम द बनी इजराइल, ही इज अ बनी। इस्माइल कैसे किया आप, सलम कैसे किया, कैसे 5000 से 500 करोड़ की सल्तनत बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे एक इंसान फलसफा बनता है, जर्रे से पहाड़ बनता है, कतरों से एक समंदर बनता है, कैसे लफ्जों से कलाम बनता है, उसी कलाम से फिर एक एहसास बनता है। पहले दानिश के मैदान में एक किताब बनता है, दो दुश्मनों के ईवान में एक बाप बनता है, कैसे मक्तल में अपने कत्ल का एक रिवाज बनता है, कैसे बनता है एक छोटा सा कम मनकण गलत कसीरा, कैसे अल्लाह कहता है कुछ ही थे, किल्लत में लेसन नंबर्स, मैं उन्हें बड़े बड़े फलसफा के ऊपर लिप कर देता। तन कसीरा, वो तादाद में भी ज्यादा था। कैसे रोमन एम्पायर खड़ी है, पर्शियन एम्पायर खड़ी है, ग्रीक एम्पायर खड़ी है, इजिप्शियन एम्पायर खड़ी है, और अनटैप्ड मार्केट है। अरब की कोई आना ही पसंद नहीं करता यहां पर, और कहने भाई थे, मुंह ही नहीं मारना। कोलोसस ऑफ रोम खड़े हैं, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट खड़े हैं, राम में मिस्र, ये फॉरेस्ट का तख्त खड़ा है। कितने मशीनें थीं सिर्फ उसके सरों पर ताज रखने के लिए। फारस का बादशाह जब जंग में आया, पांव में छाले पड़ गए। क्यों ये ढाई साद है जितना तो सिर्फ कालीन था उसके पैर के नीचे, जिस पर वो रहता था। फलसफा, आर्किटेक्चर, कल्चरल नॉर्म एंड वैल्यूज उरूज पर खड़ी है। मेराज है उनके पास नबूवत नहीं दी। अल्लाह ने उनको वो अरब को टैप ही नहीं करना चाहते थे। कहते थे भाई या नोगो एरिया जान कोई फायदा नहीं है, ये बहुत बटे हुए हैं, ये बहुत टूटे हुए हैं। इनका कोई लीडर शेख अब्दुल वहाब रमला लिखते हैं अल किताब, अपनी किताब जालिया में अरबी में कि 36 बड़ी बीमारियों में अरब के अंदर एक बड़ी ये थी कि उनका कोई चौधरी नहीं था, बड़ा सरदार नहीं था। आज हमें भी देख ले, किसी ने पूछा ये पंड नहीं होता, एक पंड होता है ना, ए पंजाब के अंदर पंड, वो वाला पंड नहीं जो घूम रहा होता है बाहर। मैं नॉर्मल पंड की बात कर रहा हूं, वो पंड भी बड़े घूम रहे ने आजकल। तो पंडों से किसी ने पूछा या यहां बड़ा कौन है क्या, ता उन्होंने कहा यार सारे शब्द पीछे ना डंग लगे, इस सारे डंग मारने से सारे चौधरी। ये बीमारी आज हम में भी है, उनमें भी थी, उनका कोई बड़ा ही नहीं था। वो कहते थे यार इनको ऑर्डर में लाना बहुत मुश्किल है। तो ना रोम हाथ डालता था अरब में, बस कॉन्स्टेंटिनोपल तक आके टच करके था, सीरिया के बॉर्डर तक आया, इससे ज्यादा आगे नहीं आया। ना फारस ने एंट्री की, भाई नहीं, ये इन्होंने छेड़ो,
ये चैनलाइज नहीं किए जा सकते, ये ऑर्गेनाइज नहीं किए जा सकते। दिमाग बहुत टेढ़ा है, इनका अच्छाइयां भी बड़ी थीं अरबों के अंदर, और मिस्र वाले तो वैसे ही कहते थे, बन्नान ही था, उनके आगे कुछ होता ही नहीं था।